अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना था। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 10.1 है, ठीक है। उसमें जो पीछे बेसिक्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग कुछ लॉस पढ़ेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम वो सारे जो पढ़ेंगे ब्रीफली, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को क्या करवाऊँगी, नेक्स्ट करवाऊँगी, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज़ वगैरह यूज़ होनी है जो हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर, वो सारी की सारी हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से मोस्टली जो चीज़ें हैं वो पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन वी विल शैल फर्स्ट एस्टैब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिफोर डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फॉर दिस वी शुड नो द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन द प्लेन, ठीक है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जैसे P(x1) और y1 दो पॉइंट्स हैं और Q(x2) y2 और दूसरा पॉइंट है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो आपने क्या करना होता है, दोनों के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेके ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो x माइनस x1 माइनस x2 y1 1 माइनस 2 y2 स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वायर ले लिया, प्लस ऐड कर दिया और फिर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। इनके स्क्वेयरिंग, एडिंग और इनके पहले सब्ट्रैक्ट करने कोऑर्डिनेट्स को, फिर उनका स्क्वायर लेना है, फिर उनको ऐड करना है और फिर उनका क्या कर लेना है, अंडर रूट निकाल लेना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने का हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, अब ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 3 8 है और 5 और ये 6 है। तो 3 और ए बी आपने डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी के ऊपर आपने ऐसे वर्टिकल करके बार लगा दी, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल बार्स लगा दी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार और फिर वर्टिकल बार। तो डिस्टेंस लिख दें डायरेक्ट, बस ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या होगा, 3 - 5 और 8 - 6, ठीक है। बेशक पहले वाले पॉइंट में से दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दें, उनके यानी कि इनकी अरेंजमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड पे तो आपने स्क्वायर ही लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, देखें गौर से। 3 - 5 और 8 - 6 स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दी, आंसर निकाल लिया और कुछ भी नहीं है। जैसे ये डिस्टेंस था, इसमें दूसरा पॉइंट कोस की फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोस x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर आ गया, कोस y माइनस साइन वाई का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आपने खोला, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 कोस वाई साइन वाई आ गया। फिर आपने जब सॉल्व किया तो आपको पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, ये भी कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 बन जाएगा, ये 1 और 1 2 हो गया, -2x साइन एक्स कोस एक्स और ये 2 कोस वाई साइन वाई। तो ये अलग अलग आपने लिख दिया, इसमें से -2 कॉमन निकाल के लिख दिया, यहाँ आपका आंसर आ गया। कहता है नोट, उसके बाद लिखा हुआ ऑल्सो वी प्रूव दिस लॉ फॉर अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0, इट इज़ true about for all values of alpha and beta. Suppose we know the values of sine, cos and of the two angles alpha and beta, we can find the cos alpha minus beta, ठीक है। कहता है कि अगर हमारे पास, यानी कि ये जो लॉ है, अगर आपके पास ये, इसके मुताबिक क्या कहता है कि अगर आपके पास साइन और कॉस की अल्फ़ा और बीटा की दो यानी कि वैल्यूज़, यानी कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा मौजूद हो, कॉस बीटा साइन बीटा मौजूद हो, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसका हम पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो तो बात की बात है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस π/12, तो ये मैंने आपको करना सिखाया हुआ है, आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें किया क्या हुआ है, वो 15 का एंगल बनता है, 15 के एंगल के लिए उसने कोई फार्मूला बनाया है कि इस तरह करके सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो cos π/2 माइनस बीटा साइन बीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे उसने ड्राइव किया हुआ है, डेरिवेशन आप लोगों ने देख लेनी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू π/2 इन इट, उसने अल्फा इज इक्वल टू क्या कर दिया, π/2 पुट कर दिया और वहाँ से उसने ये वैल्यू निकाली हुई, नो डेट कोस अल्फा माइनस बीटा क्या आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये कि सारे के सारे आपने फॉर्मूले क्या किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कोसाइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने क्या किए हुए हैं, पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। साइन के, कोस के, ये सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। ये सारे के फॉर्मूले अपने याद कर लेना, साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। कोस अल्फा प्लस बीटा का, कोस अल्फा माइनस बीटा का, ये सारे के सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया है,
अच्छा उसके बाद ये कुछ जैसे साइन 2 पाई की वैल्यू, ये सेम डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है, आपको पता है कि आपने कैसे करना होता है। जैसे 2 पाई है तो आप उसको 4 × 90 प्लस थीटा माइनस थीटा करके फिर क्या करते होते थे कि अगर ओड मल्टीपल आ रहा है तो आप उसको चेंज करते थे, यानी कि साइन को कोस में, ठीक है, सीकन को किस में, ये साइन को कोस में करते हैं जैसे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये समझाया हुआ है पूरा तरीका, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। क्या करना होता है जब भी आप बना रहे होते हैं, अगर कोई ऐसा मल्टीपल बनता है कि जो ऑड मल्टीपल आ रहा है, तब तो आपने क्या करना है, जैसे ये पाई/2 है, ठीक है, ये 90 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, ये ऑड मल्टीपल आ रहा है, यानी मल्टीप्लाइड बाय 90। इस तरह 2 पाई को आप क्या लिखते हैं, 2 × पाई/2, तो ये इवन मल्टीपल बन रहा है। इस तरह आपके पास 2 पाई जैसे आ रहा है, इसको आप क्या लिखते हो, 4 पाई/2 लिखते हो, तो ये 90 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। यानी कि आपने क्या देखना है, इफ़ थीटा जो एंगल आपको दिया गया है वो क्या है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि ये तो सब्ट्रैक्टेड है या एडिशन जो भी हो रही है, यानी कि ये प्लस थीटा माइनस थीटा जो भी आ रहा है वो साइड पे उसकी बात नहीं हो रही, जो पाई के फॉर्म में एंगल आ रहा है कि वो ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो आपने उसको चेंज करना है, इवन मल्टीपल हो तो आपने उसको चेंज नहीं करना। ऑड मतलब जैसे 1 3 5 7 इस तरह करके, और ऑड का मतलब ये हो गया, और इवन का मतलब है कि 2 4 6 8 इस तरह करके आ रहा हो, ठीक है। तो साइन को कोस में चेंज करना है, टेन को कोट में चेंज करना है, सीकंड को सीकंड में चेंज करना है, और फिर ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर ओड आ रहा है तो आपने चेंज करना है, टेन को कोट में, सीकंड को सीकंड में, साइन को कोस में, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चेक करना होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, वैसे तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपके पास अब अगर इवन मल्टीपल से हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक शेड्यूल शैल रिमेन द सेम। अगर ऑड मल्टीपल आया तो मैंने आपको बताया तभी चेंज करना है, ये वही बात लिखी हुई है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या लिखा हुआ है कि अब आपने क्या करना है कि क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट कौन सा आता है, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेंट में कैसे चेक करते हैं वो आपको याद होगा। उसके बाद तो सिंपल आपने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, और उसमें जो पिछली वैल्यू थी जो साइन है और जो जैसे टेन है, जैसे इसमें तो चेंज नहीं किया ना, इसमें तो अपने साइन को ये भी इवन मल्टीपल आ रहा था, ये भी इवन मल्टीपल आ रहा था, ये भी इवन मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने देखना है कि जो पिछली वैल्यू उस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। अगर जो ओरिजिनल वैल्यू जिसको आपने चेंज करना है वो पॉजिटिव थी तो आपने पॉजिटिव रखना है, और अगर वो नेगेटिव थी वो तो आपने उसको, उसमें क्वाड्रेंट में नेगेटिव थी तो आपने उसको अगली जो वैल्यू है उसको भी क्या कर देना, नेगेटिव कर देना। फॉर एग्जांपल इसमें 3 × 90 तो कोस को आपने किस में चेंज कर दिया, साइन में चेंज कर दिया, पहले तो ये बात होगी, ठीक है। ये 270 को आपने लिखा है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना होता है, ठीक है। तो यानी कि इसको इसको लिखने का ये तरीका है, इसको इस तरह लिखने का ये तरीका है कि आप इसको, उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो एंगल आपके पास 50 था जो भी बच रहा होता है, ठीक है, आपने यानी कि इसमें से 90 सेपरेट करने हैं, यानी कि 315 है ना, इसमें से आपने 90 निकालते जाने, तो आपके पास 90 निकलने के बाद 45 बच जाता है, तो 45 में से हम 90 नहीं निकल सकता, तो अब आप उसको लिख लेंगे 3 × 90। ये ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई हुई है, ठीक है। तो साइन 45 और 1/√2 बन गया, इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह 40 में से आप 90 निकालेंगे ना तो 6 × 90 डायरेक्ट बनता है। इस तरह 135 को आप बनाएंगे ना तो 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 2 90 निकलने के बाद, यानी कि नेगेटिव एंगल था ना, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये क्या +45 दिया हुआ है, साइन 40। अच्छा आपने क्या किया है, जो मेन बात थी प्लस और माइनस का चेक, अब 3 × 90 + 45 ये आपके पास बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, कोस पॉजिटिव, तो आपने ये साइन पॉजिटिव लिया है। अगर जैसे 4 × 90 + 45 होता, या 2 × 90 + 45 होता, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, तो आप इसको साइन नेगेटिव ले लेते, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने मतलब कैसे करना है। अच्छा जी, तो इसमें जो एक्सरसाइज है उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले तो यही जो कोस के और साइन के जो आपके पास फार्मूले हैं ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जैसे दिया है कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो हम फॉर्मूले ब्रीफली पहले पढ़ लेते हैं। जैसे ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इस तरह आपने अल्फा प्लस बीटा का भी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद कोस अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला किया हुआ है वो, ठीक है, ये आ गया। ये जो 7 में दिया हुआ है यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा,
ठीक है। और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा माइनस वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, इसी तरह टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला हो गया। देन इनके प्लस वाला भी हो गया और एक माइनस वाला भी हो गया। ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। कोऑर्डिनेट में चेंज करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। एग्जांपल्स भी करवानी है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है। नेक्स्ट हम लेक्चर में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप लोगों पे है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो मेन हमारा यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पेपर भी आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।